जय हिंद साथियों, निर्मल रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी वैकेंसियां इस टाइम पे आई हुई हैं और आने वाली हैं, उन सभी वैकेंसियों की, ये जितने भी ये 2-3 वैकेंसियों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सभी आपकी कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं। और किस तीन जो है डिपार्टमेंट की मैं अगर बात करूं तो ये यूपी पुलिस की है, और एक झारखंड पुलिस की वैकेंसी है, और तीसरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे पुलिस की आरपीएफ की वैकेंसी आई। इसकी अगर मैं बात, उससे पहले एक बात जो बोल रहा हूं, सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि ये मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। तो ये बात याद रखिए, खूब मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपको सफलता जरूर मिले। और ना भी सफलता मिलेगी ना तो आप उस लायक जरूर बन जाएंगे कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अपन चलिए बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में। सबसे बड़ी वैकेंसी अगर मैं बात करूं इस साल अगर जो आ रही है, और हो सकता है इस साल आए, 2024 अब कितने दिन बचे हैं, तो 2024 में आ सकती है। तो 2024 में सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है। करीब करीब अगर बात की जाए 62,000 पदों पर, एक मतलब आधे अगर बात करूं तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 50,000 प्लस ही है, लेकिन 50-60,000 के बीच में वैकेंसी आ रही है। तो 62,000 के पदों पर ये वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की, और ये पूरी वैकेंसी कांस्टेबल की है। इसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है सिलेबस। और दूसरी वैकेंसी है झारखंड की, इसमें करीब करीब 5,000 के करीब पोस्ट आई, 4913 पोस्ट आई है, 4,919 पोस्ट आई है। और रेलवे पुलिस की अगर मैं बात करूं, आरपीएफ की जो वैकेंसी है, तो ये भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। 7,500 के करीब इसके पद आने वाले हैं, 7,500 के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस के कंप्लीट अपन जानकारी लेते हैं, इसमें क्या योग्यता है, क्या मांगा जाएगा और क्या सिलेबस होगा, कैसे अपन को तैयारी करनी है। देखिए यूपी पुलिस में जो 62,000 के पदों पर वैकेंसी आ रही है, तो इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो हाइट की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों की मेन हाइट ही होती है। अगर देखा जाए तो हाइट में अगर आपकी हाइट नहीं तो आप तो आगे जो है एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हाइट सबसे पहले देखिए 168 सेंटीमीटर किसकी पुरुष की हाइट लेता है, और 150 सेंटीमीटर अगर बात किया जाए तो आपकी महिलाओं 150 नहीं होगा, 155, क्योंकि सभी में 155 के करीब ही लेता है। किसी में 155, किसी में 157 इतनी हाइट लेता है। तो 155 किसकी हाइट लेगा, 155 सेंटीमीटर अगर मैं बात करूं तो ये महिलाओं की जो है हाइट होगी, महिलाओं की, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसमें अगर चेस्ट पुरुषों में ही लेता है, महिलाओं में नहीं पूछा जाता। तो चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट 80 से 85 के बीच है पुरुषों की। दौड़ की अगर मैं बात करूं अगर यूपी पुलिस में, तो दौड़ इसमें 5 किलोमीटर करीब ले रहा है, 4800 मीटर, ये 5 किलोमीटर के ही करीब है, 4800 मीटर। इसमें 24 मिनट का टाइम दिया गया है, किसको, पुरुषों को दिया गया है। अब महिलाओं में अगर दौड़ देखिए, जितनी भी चीजें रहती सब कुछ महिलाओं में कमी रहती है। तो महिलाओं में अगर बात की 2400 मीटर करीब करीब अगर मैं बात करूं 2.5 किलोमीटर के करीब है, जिसके लिए 16 मिनट आपको दिया जाएगा। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं 12th पास इसमें ले रहा है, एज बहुत कम है, एज ज्यादा नहीं ले रहा है इसमें। यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा दिक्कत एज की होती है। अगर आप 18 से 22 साल के अंदर हैं, मेल हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल फीमेल की एज है, देखिए। और ओबीसी SC ST को 5 साल के लिए छूट दी है, ठीक है। ये तो सभी कहीं की भी वैकेंसी आती है, किसी भी डिपार्टमेंट की, सब में जो है SC ST को ओबीसी को छूट दी जाती है। ये ओनली जनरल के लिए है 18 से 22 साल। अदर स्टेट के, लोकल स्टेट के, यूपी के जो स्टेट के होंगे या ऑल इंडिया वैकेंसी, सभी स्टेटों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, सभी स्टेटों के जो बच्चे होंगे वो जब यूपी के फॉर्म फिल करेंगे, अदर स्टेट के मतलब यूपी के अलावा, वो आप लोग जनरल कैटेगरी में ही कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो छूट मिलेगी ना, छूट आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये लोकल जो है यूपी के बच्चे होंगे उन्हीं लोगों को छूट ओबीसी SC ST वालों को मिलेगी। आप अगर SC के हैं, ST के, OBC के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आप वहां पे जनरल ही कहलाएंगे यूपी में, ये बात याद रखिएगा। और इसमें देख लीजिए अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 4 पार्ट में सिलेबस है। एक जीके है आपका, हिंदी है आपका, रीजनिंग है आपका, मैथ है। ये आपके करीब करीब 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो अगर 150 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपके मार्क्स जाके बनेंगे 300। हाँ देखिए, अगर 4 सब्जेक्ट जो पूछे जा रहे हैं, क्या किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 38 क्वेश्चन जीके के हैं, जो बहुत बड़ा आपका एरिया कवर करता है।
हिंदी की मैं बात करूं तो आपका हिंदी जो है प्लस पॉइंट है, जिसकी हिंदी है तो उसका सिलेक्शन पक्का भी है। क्यों? मैथ उतनी नहीं भी बनती जिससे, तो जीके और हिंदी कवर करता है और रीजनिंग तो कर ही लेगा, तो उसका सिलेक्शन पहुंच जाए। खासकर लड़कियों की मैं बात करूं तो लड़कियों तो सिलेक्शन के बहुत ही पास है, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको 35 से 40 हजार की जॉब रखी है इस साल। ठीक है, तो 38 जीके क्वेश्चन पूछते हैं, 37 मैं बात करूं तो हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट के, रीजनिंग 37 क्वेश्चन रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं। अब मैथ की अगर मैं बात करूं तो 38, हाँ ये 19-20 हो सकते हैं, बाकी सब इतने ही पूछे जाते हैं, ये बात आती है। तो ये कंप्लीट जानकारी, मैं ज्यादा नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, जो आपको बहुत जरूरी है वही मैंने लिखा है। हाँ, रही बात स्ट्रेटेजी की, कैसे आपको कैसी आपकी योजना होना चाहिए, उसके लिए बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी अगर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ ही गई है। इसमें 4919 पद, करीब करीब 5000 के करीब पोस्ट आई हुई है। इसमें देखिए अगर बात की जाए तो 10th पास लिया है। हाँ, इसमें भी सभी स्टेटों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एज की अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस से ज्यादा एज इसमें लिया गया है। इसमें एज 18 से 25 लिया गया है जनरल की, और 18 से 27 ओबीसी की, और 18 से 30 की अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी के लिया गया है। देखिए एससी एसटी को हर जगह छूट मिलती है। ठीक है, जनरल वालों को अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप चाहे एससी में हैं, चाहे एसटी में हैं, चाहे ओबीसी में हैं, आप अगर वहां का फॉर्म फिल करते हैं झारखंड का तो आप उसमें जनरल ही कहलाएंगे। लोकल लोग जो होते हैं उनकी जो है कैटेगरी रिजर्व होती है, बाकी अदर अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो सब जनरल में होते हैं, रिजर्व में होते हैं। तो ठीक है, मेल की 18 से 25 जनरल की, तो आप अदर स्टेट के हैं तो आपके 18 से 25 से ज्यादा अगर आप होंगे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और देखिए इसमें अगर मैं बात करूं हाइट किसकी अगर बात करूं, हाइट सबसे कम यहाँ पे लेता है झारखंड और बिहार में। यहाँ पे झारखंड में अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों की हाइट बहुत कम है, जो अभी तक कोई वैकेंसी वो में फॉर्म नहीं फिल कर सकते, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। 160 सेंटीमीटर के जो बच्चे हैं जिनकी हाइट बहुत कम है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 155 फीमेल की लिया हुआ है और 160 अगर मैं बात करूं तो मेल की हाइट लिया है। बहुत कम हाइट है, आराम से आप सभी करीब करीब सभी बच्चों की जो 5 फीट है, थोड़ा सा भी ज्यादा है, उनकी सभी की हाइट है। फीमेल की देखिए अगर मैं बात करूं तो फीमेल की हाइट किसी भी राज्य की वैकेंसी वहां पे कम ही पूछी जाती, कम ही ली जाती, ज्यादा हाइट नहीं ली जाती फीमेल की। हाँ, अब देखिए इसका कुछ अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इससे पहले अपन फिजिकल की बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि फिजिकल आपको पहले इसमें लिया जाएगा। फिजिकल की बात करूं तो 10 किलोमीटर है, मेल की है, 60 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर है मेल की और 60 मिनट के अंदर आपको जो है 10 किलोमीटर दौड़नी पड़ेगी, जो रनिंग करनी पड़ेगी। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है, कितने में? 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर 5 मतलब 30 मिनट से ज्यादा आप टाइम लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 30 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़िए 30 मिनट के अंदर। और देखिए इसमें फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस 100 रुपीज लिया है जनरल की। ठीक है, रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न में थोड़ा सा इसमें अच्छे समझिएगा रिटर्न कैसा है। रिटर्न में देखिए पहला पेपर आपका होगा किसका, लोकल भाषा का पेपर होता है, जो कोई भी भाषा आपको हिंदी है, इंग्लिश है, और जो वहाँ पे जो भाषाएं चलती हैं, क्योंकि सभी भाषाएं हैं वहाँ पे झारखंड में भी, तो जो भी भाषा आपको सही से आती है उसको आप जो है उसका पेपर आप दे सकते हैं लोकल भाषा का। तो ये देखिए इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें अगर बात की क्वालिफाइंग कितने 30 नंबर से 30% से पासिंग है, मतलब अगर आप 100 में 30 क्वेश्चन करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स करते हैं क्योंकि इसके नंबर जुड़ते हैं, कहते हैं इसमें फाइनल में जुड़ते हैं। ये बात ये नहीं सोचिएगा कि हम पास कर लिए तो इससे बस आपको मतलब नहीं, आपको इसमें अधिक से अधिक मार्क्स, इसमें भी आपको अधिक से अधिक नंबर जो है ये हिंदी में आपको लाना है। पहला पेपर खत्म आपका। दूसरा पेपर जो होता है, दूसरा पेपर में आपको याद रखिएगा हिंदी पूछी जाती है और पूछी जाता है आपका जीके और मैथ। तो हिंदी अगर मैं बात करूं तो हिंदी के दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। जो पहला पेपर उसमें हिंदी है 100 क्वेश्चन, वो भी आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, तो ये आपका हो जाता है 300 मार्क्स का, 300 नंबर का ये हो जाता है पहला पेपर। दूसरा पेपर में बात करूं तो दूसरा पेपर भी 300 नंबर का होता है, लेकिन ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। हिंदी के 50 क्वेश्चन जो कि आपको 150 नंबर के होंगे और जीके के 25 क्वेश्चन। सिलेबस बहुत आसान है इसका, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं आपके और मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। सोचिए आप हिंदी पढ़ लीजिए, जीके पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसमें 150 नंबर का ये आपका जीके और मैथ हो जाएगा और 150 नंबर का हिंदी होगा। तो दूसरा पेपर भी टोटल अगर मैं बात करूं तो दूसरा पेपर भी आपका 300 नंबर का होगा। तो पहला पेपर 300 नंबर का होगा, दूसरा पेपर में जो 2 पार्ट में है
दोनों पार्टों को मिला के 300 नंबर का होगा, तो आपका हो जाता है 600 नंबर का। तो 600 में आपकी मेरिट बनती है, और आपके अगर अच्छे नंबर आते हैं तो और फिजिकल सब कुछ आपका अच्छा रहता है, तो आप क्या है, आप सिलेक्शन पाते हैं। लेकिन हाँ, फिजिकल अगर आपका नहीं निकला तो आप पेपर नहीं पहुंच पाएंगे। फिजिकल आपको सबसे पहले इसमें जरूरी फिजिकल, इसलिए जिनका फिजिकल कमजोर है वो आए निर्मल रॉयल एकेडमी मैहर को ज्वाइन करें और अपना बेस्ट से बेस्ट जो है फिजिकल अपना जो है कंप्लीट करें और दें। अब तीसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपको आरपीएफ आ जाती है। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स की, इसकी वैकेंसी कहते हैं 9,000, 10,000, 11,000 आने वाली, लेकिन अगर बात की जाए तो कहते हैं 7,500 के करीब। हालांकि अभी कोई मतलब जो अगर बात किया जाए तो अभी इतने डिपार्टमेंट जो है रेलवे आरपीएफ के द्वारा कुछ ऐसा डिपार्टमेंट रेलवे के द्वारा नहीं कहा गया कि 7,500 आ रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी वैकेंसी आएगी, लेकिन इससे कम नहीं आएगी। 7,500, 8,000, 9,000 इतनी आ सकती है। हाइट की अगर इसमें बात करें तो हाइट 165 मेल की है, फीमेल की 157 लेता है। किसमें? रेलवे पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, 10th पास इसमें कहते हैं लेते हैं, तो आप याद रखिएगा 10th पास इसमें लिया जाता है, 10वीं जो पास है। हाँ, आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी कहते हैं आने वाली है, तो उसमें ग्रेजुएशन लिया जाता है। एज उसमें भी यही है, एज 18 से, उसमें 20 से 25 है, इसमें 18 से 25 है कांस्टेबल में, और हाइट जितनी कांस्टेबल में है आरपीएफ में उतनी आपकी एसआई में भी हाइट है, दोनों की। तो हाइट मेल की अगर मैं बात करूं आरपीएफ में तो कितनी है? कांस्टेबल की 165 है, फीमेल की 157 है। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो रनिंग थोड़ा टफ है आरपीएफ की, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में किसकी है? मेल की है। 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में किसकी है? फीमेल की है। हाँ, सिलेबस देखिए, इसका भी सिलेबस अगर बात की इतना टफ नहीं है। मैथ रेलवे में बहुत आसान आती है, क्यों कि अगर बात की एनटीपीसी और आपका आरपीएफ वगैरह की मैथ आसान आती है, और उसकी लोको पायलट वगैरह की जो है थोड़ी सी टफ आती है। तो जीए पूछा जाता है, देखिए इसमें और भी अगर देखा जाए तो जीके पूछता है, जनरल अवेयरनेस होता है इसमें बहुत। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री वगैरह इतना ज्यादा खतरनाक नहीं पूछता है, जीएस से क्वेश्चन कम आते हैं। जीएस जीए के आते हैं नॉर्मल, अगर बात की तो फैक्ट पूछे जाते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं। ये आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ इसमें रहता है। मैथ मैथ के कहते हैं, मैथ का जो पार्ट अलग है। आपका करंट अफेयर भी पूछा जाता है, मिसलेनियस भी पूछा जाता है, और नॉर्मल जो जीके होता है वो भी पूछा जाता है, सब पूछा जाता है इसमें जीए में, आपका जनरल अवेयरनेस में। मैथ के 35 जो है आपके आते हैं, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आपकी तीनों वैकेंसियों के बारे में बहुत ही कम टाइम में मैंने कवर कर सब कुछ बता दिया है। ये वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी इसी हफ्ते हो सकता आ जाए। झारखंड की पुलिस की वैकेंसी आ गई है। आरपीएफ का भी कोई ज्यादा पता होता नहीं है, तो आरपीएफ का ठीक है, देखे रहिएगा अपना ये जो सिलेबस है इसको कवर करते हुए। मैथ रीजनिंग सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आपका इसमें नहीं आ रहा हालांकि झारखंड पुलिस में, लेकिन इसमें जरूर आ रहा है, इसलिए बढ़िया से तैयारी करिए। और फिजिकल का रोल सभी में है, फिजिकल तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन जिनमें पहले फिजिकल नहीं पूछता है, पेपर पूछता है, तो आप पेपर की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, मैं देखा हूं बहुत सारे अकेडमी वाले जो हैं वो फिजिकल इतना खतरनाक करवाते हैं जिससे बच्चों की उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए आप सबसे पहले आपको पेपर में फोकस करना है। जब आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपका फिजिकल 2 से 3 महीने फिजिकल के बहुत होता है। अगर अच्छे से आप अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आपको मैं अगर बता दूं, मैं 1 महीने में आपकी फिजिकल की तैयारी कर सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में और उसका थोड़ा सा शरीर फिट है तो पढ़ के पेपर निकाल सकता है और बढ़िया थोड़ा सा मेहनत कर सकता है फिजिकल में। तो 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में आपकी कोई भी इनमें जो रनिंग है, चाहे 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, लिख के दे सकता हूँ, मैं निकलवा दूंगा एक महीने के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और वैकेंसी आने वाली है अभी, हालांकि रेलवे में करीब करीब कहते हैं 2.5 लाख के करीब पद खाली हैं, लेकिन जब आ जाए तभी मानिए, ज्यादा उसमें पड़िए। एमपी पुलिस का कहीं पता नहीं कब आ रही है। यूपी दरोगा की बात चल रही है, लेकिन अभी भी वो नहीं आए। जो वैकेंसी नहीं आ रही उसको छोड़िए, जो आप अभी आई है और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसको फॉर्म फिल करिए और तैयारी करिए। तो आशा करता हूं आपको ये मेरी जो जानकारी है जो मैंने दी है आपको सही लगी होगी। सही लगे तो इसको शेयर करिएगा उन बच्चों के पास जो गांव के हैं, गरीब बच्चे हैं। और सुनिए, इसको ज्वाइन करिए, कोचिंग को, मेरी संस्थान को ज्वाइन करिए। एक बार इसमें आके को ज्वाइन करके मेरे से मिलिए, कुछ दिन क्लास करिए, आपको कंप्लीट जो है तैयारी करवाई जाएगी पेपर की। उसी देखिए तैयारी का मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरी आपको सिलेक्शन की। पहले अगर किसी में रनिंग लेता तो आपको रनिंग पहले करवाई जाएगी। फिर अगर बात करूं आपका अगर किसी में पेपर लेता है तो आपको पेपर की कंप्लीट तैयारी की जाएगी। उसके बाद आपको रनिंग की, मेडिकल की, सब कहोगे आपकी जान कंप्लीट इसमें जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो इसको जो है अच्छे से देखिए, इसको समझिए और तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत।